हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे पाठ योजना जो कि बेस्ड है टॉपिक अवरोही क्रम पे। तो देखिए, कभी भी आप पाठ योजना लिखना स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले आता है आपका इंट्रोडक्शन पार्ट, जिसमें आप लिखते हैं छात्र अध्यापिका का नाम, अनुक्रमांक, विषय मतलब सब्जेक्ट, उप विषय मतलब टॉपिक, दिनांक, अवधि। अवधि मीन्स ड्यूरेशन की आपकी क्लास कितनी देर की होगी, एंड क्लास कक्षा। ठीक है, तो ये हो गया आपका इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट। इसके बाद आता है सहायक सामग्री। बट आगे चलने से पहले आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, आज तक मैं काफ़ी ज़्यादा लेसन प्लान की वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ। तो अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया है, उस लिंक पे क्लिक कीजिए। जैसे ही आप लिंक पे क्लिक करेंगे, आपके सामने सारी वीडियोज़ अपीयर हो जाएंगी। तो आप उनमें से किसी भी वीडियो की हेल्प ले सकते हैं अपने लेसन प्लान बनाने में। फाइन, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए अब आगे चलते हैं। हम बात कर रहे थे सहायक सामग्री की। इसे कई जगह शिक्षण सामग्री भी लिखा जाता है और इंग्लिश में इसे टीचिंग एड्स कहते हैं। इसका मतलब होता है इसमें वो चीज़ें आती हैं जिसकी हेल्प से आप बच्चों को पढ़ाते हैं, जैसे श्यामपट्ट, चौक, झाड़न, संकेतक आदि। श्यामपट्ट मीन्स ब्लैक बोर्ड, चौक आपको पता है, झाड़न मीन्स डस्टर, संकेतक मीन्स पॉइंटर। ठीक है, इसके बाद आता है सामान्य उद्देश्य, मतलब जो आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं। जैसे हम पढ़ा रहे हैं अवरोही क्रम गणित का, तो इसको पढ़ाने का उद्देश्य क्या है आपका, एक ओवरऑल एक जनरल सा एम क्या है आपका, वो यहाँ पे आता है। यहाँ पे 3 पॉइंट्स दिए हैं, तो उनको देखते हैं। जैसे कि फर्स्ट है बच्चों में गणित के प्रति रुचि पैदा करना, दूसरा है बच्चे गणित के महत्व को समझ सकेंगे, और तीसरा है बच्चों में तर्क शक्ति और निर्णय लेने की शक्ति का विकास करना। ये 3 पॉइंट्स जो है, ये एक जनरल से एम है, एक ओवरऑल से एम है अवरोही क्रम पढ़ाने के बच्चों को। अब आता है विशिष्ट उद्देश्य, यानी स्पेसिफिक एम क्या है बच्चों को अवरोही क्रम पढ़ाने का। तो यहाँ पे 2 पॉइंट्स दिए हैं। पहला है छात्रों को अवरोही क्रम के बारे में विस्तृत जानकारी देना, और दूसरा है छात्र अवरोही क्रम से संबंधित समस्याओं को हल कर सकेंगे। तो आप समझ ही गए होंगे कि ओवरऑल जो चीज़ें हैं, कॉमन चीज़ें, वो सामान्य उद्देश्य में आती हैं, जो स्पेसिफिक चीज़ें हैं वो विशिष्ट उद्देश्य में आती हैं। अब आगे चल के हम करेंगे पूर्व ज्ञान परीक्षण, क्योंकि बच्चों को कुछ भी पढ़ाना है उससे पहले बच्चों की नॉलेज चेक करनी पड़ेगी कि उनको आता कितना है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो पूर्व ज्ञान परीक्षण को इंग्लिश में कहते हैं प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग। यहाँ पे आप 2 कॉलम्स बनाते हैं, एक साइड लिखते हैं छात्राध्यापिका क्रिया, एक साइड लिखते हैं छात्र छात्रा क्रिया। तो छात्राध्यापिका क्रिया में जो टीचर्स क्वेश्चन पूछेगा वो आएंगे, छात्र छात्रा क्रिया में बच्चों के रिस्पॉन्स आएंगे। जैसे आप बच्चों से पूछेंगे 0 और 2 में बड़ा कौन है, बच्चे बोलेंगे 2। फिर आप पूछेंगे 2 और 4 में बड़ा कौन है, बच्चे बोलेंगे 4। फिर आप पूछेंगे 5 और 7 में बड़ा कौन है, बच्चे बोलेंगे 7। फिर आप पूछेंगे 5, 9, 8, 3, 6 को अवरोही क्रम में लिखो। अब एक समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा, क्योंकि बच्चों को नहीं पता अवरोही क्रम क्या होता है। ठीक है, तो अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। अब देखिए, इस पॉइंट पे आगे आप करेंगे उप विषय की घोषणा, मतलब अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक। मतलब आज आप बच्चों को क्या पढ़ाएंगे, अब आप उन्हें बताएंगे। तो आप कहेंगे बच्चों आज हम अवरोही क्रम के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद आता है प्रस्तुतिकरण, मतलब प्रेजेंटेशन। यहाँ पे आपके 4 कॉलम्स बनते हैं, मुख्य बिंदु, छात्राध्यापिका क्रिया, छात्र छात्रा क्रिया और श्यामपट्ट कार्य। श्यामपट्ट कार्य मतलब ब्लैक बोर्ड वर्क। अब देखिए, यहाँ से आपका मेन जो पढ़ाने वाला सिस्टम है वो स्टार्ट होता है। ठीक है, ओके, लेट मी एडजस्ट इट फर्स्ट। फाइन, सबसे पहले आप बच्चों को अवरोही क्रम का ज्ञान देंगे। ठीक है, आप कहेंगे संख्याओं को बड़ी संख्या से छोटी संख्या के क्रम में लिखने को अवरोही क्रम कहा जाता है। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, ब्लैक बोर्ड पे आप हेडिंग डालेंगे अवरोही क्रम। आप समझ गए, बच्चे समझ गए। आप थोड़ा थोड़ा उनको अच्छे से और भी एक्सप्लेन करना है कि सबसे पहले हम बड़ी संख्या लिखते हैं, फिर छोटी 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 छोटी, इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं अवरोही क्रम। अब आप स्पष्टीकरण करेंगे, 7, 8, 9, 3, 4, 2 को अवरोही क्रम में लिखें। बच्चे फिर आप उनको बताएंगे सबसे बड़ी कौन सी है, 9, उससे छोटी कौन सी है, 8, उससे छोटी कौन सी है, 7, उससे छोटी 4, उससे छोटी 3, उससे छोटी 2। तो बच्चे इस तरह से समझेंगे। फिर छात्र कॉपी पर लिखेंगे। फिर आपने ये क्वेश्चन दिया, इसको आप अवरोही क्रम में लिखें। फिर आपने इसका आंसर लिखा, तो ब्लैक बोर्ड से बच्चे कॉपी पर उतारेंगे। फिर आपने उनको एक्सप्लेन किया, जैसे कि छात्रों इस प्रश्न में 9 सबसे बड़ी संख्या है, इसलिए हम इसे सबसे पहले लिखेंगे, और उसके बाद उससे छोटी, फिर उससे छोटी, और बाद में सबसे छोटी, जैसे कि उपयुक्त प्रश्न में किया गया है। ठीक है, तो अब ये हो गया। फिर आप इस बच्चों को 4-5 क्वेश्चंस देंगे, बार बार उनसे करवाएंगे, तब उनको समझ में आएगा। अब हम आ गए हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। यहाँ पे देखिए, हम करेंगे पुनरावृत्ति, यानी कि रिकैप्चुलेशन, यानी कि बच्चों को क्या पढ़ाया हल्का सा रिवाइज करवाएंगे। तो आप कहेंगे बच्चों आज हमने अवरोही क्रम के बारे में पढ़ा और जाना कि अवरोही क्रम के प्रश्न किस प्रकार किए जाते हैं। ठीक है, फिर आप करेंगे मूल्यांकन यानी निरीक्षण कार्य। आप कहेंगे
छात्राध्यापिका कक्षा में घूम-घूम कर निरीक्षण करेगी कि छात्र श्यामपट्ट कार्य सही से कर रहे हैं या नहीं। बच्चों की हेल्प करना, बच्चे शोर ना करें, वो सब देखना मूल्यांकन या निरीक्षण कार्य के अंडर आता है। फिर आता है गृह कार्य। देखिए गृह कार्य या होमवर्क जो है हमारे लेसन प्लान का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। होमवर्क नहीं दिया मतलब आपका लेसन प्लान जो है अधूरा रह गया, क्योंकि आप बच्चों को कुछ भी पढ़ाते हैं उनको घर पे जाके रिवीजन करना उतना ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। होमवर्क नहीं देंगे आप, रिटर्न वर्क नहीं देंगे, बच्चे पढ़ के नहीं आएंगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। यहाँ पे कम से कम 3 क्वेश्चन तो आपने देने ही देने, ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 5, उससे ज़्यादा नहीं। तो आप होमवर्क में क्या लिखवाएंगे कि निम्नलिखित को अवरोही क्रम में लिखें। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, 3 यहाँ पे क्वेश्चंस दिए हैं, ब्लैक बोर्ड पे लिख देंगे, बच्चे कॉपी पे लिखेंगे और घर से करके आएंगे। ठीक है, सो आज की वीडियो के लिए इतना ही। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। और इसी के साथ आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी, मैं अपने चैनल पे जनरल स्टडीज़ के नोट्स के वीडियोज़ जैसे कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और HPGK के नोट्स प्लस लेसन प्लान की वीडियोज़ फॉर DLED और JBT अपलोड करती हूँ। तो अगर आप इस तरह की वीडियोज़ देखने में इंटरेस्टेड हैं, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, सो दैट मैं जैसे कोई वीडियो अपलोड करूँ आप तक एकदम से नोटिफिकेशन पहुँच जाए। वीडियो को लाइक करें, वीडियो का लिंक भी शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड आज की वीडियो के लिए इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो दैट्स इट एंड सी यू सून।